ऐसी सिविक आज तक आपने नहीं देखी होगी भाई अपनी इंडियन ये नॉर्थ इंडिया की सड़कों पे। पूरी आंखें लग रही भाई, पूरी आंखें। और इसके अंदर अपने एल्पाइन के मेरे यार ने कि ये क्यों फाड़ा और ये फाड़ के तार ऊपर से क्यों निकाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड इंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो भाई व्लॉग देख लो, चला जाएगा। तो भाई आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है भाई। अभी तक चैनल पे आपको मेजोरिटी जो है मैंने आपको एसपीएल सेटअप दिखाया, मतलब गाड़ियां धूम धूम बहुत खतरनाक तरीके से भर के बजती दिखाई हैं। तो आज आपको चैनल पे भाई देखने को मिलेगा इस व्लॉग में भाई प्योर एसक्यू सेटअप, जिनको बोलते हैं ना प्योर एसक्यू, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई सिंगर वहीं बैठ के गा रहा है। ठीक है, प्योर एक्टिव एसक्यू सेटअप, पैसिव नहीं करने वाले, एक्टिव करने वाले दोनों गाड़ियों में। सिविक जो इतने टाइम से पेंडिंग चल रही थी तो वो देखने को मिलेगी भाई। वन ऑफ अ काइंड नेक्स्ट लेवल फैब्रिकेशन, मतलब ऐसी फैब्रिकेशन के मतलब दिल खुश हो जाए कि अपना ये नॉर्थ इंडिया में तो शायद ही आपने किसी ऐसी गाड़ी में इस काइंड की फैब्रिकेशन देखी होगी। जब हम एमा गए थे ना बेंगलोर, ये 2025 वाला, तो वहां पे देखी थी भाई बहुत सारी गाड़ियां। तो वहीं से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली, थोड़ा अपना दिमाग लगाया, तो ये यहाँ से स्टार्ट करा भाई कुछ अलग काइंड ऑफ फैब्रिकेशन का हमने काम। तो ये जरूर फैब्रिकेशन जरूर देखना कि भाई एसक्यू की क्या बढ़िया सिविक में फैब्रिकेशन करी है। प्लस एक स्कॉर्पियन में भाई हमने फ्रंट में 3 वे एक्टिव करा है, तो वो सब देखना। और छोटा मोटा कोई और काम होगा तो वो दिखाऊंगा। बाकी व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो आ जाओ सिविक दिखाता हूँ। तो यहाँ से भाई अपना सिविक का व्लॉग चालू कर दे भाई। सिविक का जो जो काम हमारा पेंडिंग था इस व्लॉग में सारा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, गाड़ी की हालत थोड़ी सी बुरी है क्योंकि 15-16 दिन हो गए इसे खड़े हुए। बाकी हमने इसमें डैम्पिंग प्रॉपर कर दी है भाई, प्रॉपर गाड़ी डैम्प कर दी है भाई, प्रॉपर तरीके से गाड़ी डैम्ड है। प्लस इसका इंटीरियर भी कस्टमाइज कर रहे हैं। इंटीरियर की लुक कुछ इस तरीके से आने वाली है। यहाँ पे हमने प्रॉपर भाई अपना मैरून कलर का वेलवेट यूज़ करा, और जो इसके सीट कवर होंगे वो भी बहुत तगड़े मॉडिफाई हो रहे हैं, मॉडिफाई। ठीक है, प्लस अपने बूट का सेटअप जो हमने फैब्रिकेशन कराई है वो एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या है भाई। ये इसका बॉक्स है सील्ड, 2 एल्पाइन के इसमें वूफर हैं। ठीक है, एस सीरीज़ वाले वूफर हैं इसमें, और ये अपना इसका ब्यूटी पैनल है बॉक्स का। तो अब ये ऐसे शायद समझ में ना आ रहा हो क्या है, लगने के बाद अच्छे से समझ में आएगा तब आपको दिखाऊंगा। साइड के पैनल्स भी इसके बन के रेडी है। साइड के पैनल, अरे तुम ही बात कर लो, एक काम करो सारे। साइड के पैन अभी बताऊंगा तेरे को, तो कैसे चिल्ला रहा हूँ। साइड के पैनलों में भी सामान लगना है इसके, तो वो भी दिखा दूंगा एक बार। बाकी इसमें मैंने जो है ना कपड़ा चढ़ाने का प्लान था पहले इसके पैनलों पे, लेकिन मैंने इसको ना ग्लॉस ब्लैक कर रहा हूँ, ग्लॉस ग्रे पेंट करा दिया भाई प्रॉपर, तो बढ़िया लग रहा है। तो अब इसका काम फटाफट खींच लेते हैं और जैसे जैसे पीस तैयार होते दिखाता हूँ। एक बार इसके पिलर पॉड भी चेक करो भाई, पिलर पॉड की क्या लुक दी हमने इस बार। ठीक है, ये चेक करो भाई, प्रॉपर भाई जिसे कहते हैं ना एकदम सुंदर, एकदम साफ। और अभी इनमें लाइट भी जलेगी भाई, तो अभी काम हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऐसी सिविक, सच बात बता रहा हूँ, ऐसी सिविक आज तक आपने नहीं देखी होगी भाई अपनी इंडियन ये नॉर्थ इंडिया की सड़कों पे। One eternity later. तो भाई अब तुम कह रहे होगे ये इतना अंधेरा क्यों है। अरे रोहन तो चमक ही नहीं रहा, सार्थक तो गोरा है, तो चमक रहा है। वीसू भाई तुम, और भाई तुम तो दानव लग रहे हो, माँ का। अबे देख रहे हो रोशनी, देख रहे हो कितनी तगड़ी लग रही है। अब मैं दिखाऊं तुम्हें कि हमने क्या ही बिल्ड किया है। ये देखो, एक्सपोजर हल्का सा कम करता हूँ, ये बात लग रही है ना, नशीली आंखें एकदम। ये बिल्ड करा भाई हमने। ठीक है, यहाँ पे अपने एम्पलीफायर का केस हो गया, और डीएसपी का, और इधर अपने मोनो का केस हो गया। ठीक है जी, 0.5 पकड़ के देखो कैसा लग रहा है। 0.5 पे थोड़ा, हाँ ये पूरी आंखें लग रही है भाई, पूरी आंखें। और इसके अंदर अपने एल्पाइन के एस सीरीज़ के वूफर हैं, 600 वाट RMS ईच वूफर रेटेड है। ठीक है, अब दूर से दिखाऊं इसे, ये देखो, मतलब दूर से अगर कोई देखेगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा लिटरली कि किसी की आंखें ही हैं। ये देखो, सही में बिल्कुल आंखें लग रही हैं भाई, मतलब किसी शो वो में खड़ी होगी तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार लाइट जला देना भाई, अब लाइट जला के दिखा देता हूँ क्या ही बना है। लाइट जलाते हैं एक बार, अच्छे से दिखाता हूँ। ये लो, ओहो तो बहुत तगड़ी ब्राइटनेस हो गई। मतलब लाइट जलने के बाद भी ये जो चीज़ देख रहे हो फिनिशिंग आ रही है ना, मतलब ये सारी, ये प्रॉपर भाई मैंने इसे पेंट कराया, मैंने इसको कोई कपड़ा वपड़ा नहीं चढ़ाया, प्रॉपर हाई ग्लॉस पेंट है, तभी इसमें इतना मज़ा आ रहा है। और ये यहाँ पे मैश लगाई है, तो
तो इसकी वजह से ना मतलब लोगों को तुमने देखा होगा कि भाई ऊपर एक्रेलिक लगा दी और एम्पलीफायर आर पार दिख रहे, नहीं, कुछ अलग करना था, कुछ बढ़िया करना था, जो कि हम करते ही हैं। तो हमने इसमें मैश लगाई और मैश के चारों तरफ बाउंड्री में एक्रेलिक की रोशनी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और सबसे हाईलाइट यही है कि जब किसी इवेंट वगैरह में डिग्गी खुली हुई हो, ठीक है, गाड़ी कहीं खड़ी हुई हो, तो जिस हिसाब से गाड़ी की लुक है ना, उस हिसाब से इसका सारा सेटअप बढ़िया बजेगा भी और दिखेगा भी। क्योंकि चाहता तो मैं साइड में 2 फट्टे ठोकता, नॉर्मल एक बॉक्स लगाता और गाड़ी बजा देता, लेकिन इसमें जो इतना टाइम लगा, जो इसमें इतनी धूल वूल खाई ना, तो मज़ा आ गया। सही में लिटरली बढ़िया लग रही है, तो मज़ा ही आ गया। मतलब मैं कह रहा हूँ, क्या टाइम हो रहा है रात का, रात के बज रहे हैं 1:30 और 1:30 बजे हमारा इसका काम ख़त्म हुआ है। अभी भी ट्यून नहीं करी है मैंने, ट्यून ही से कल करूँगा, तो आउटपुट सुबह सुनने को मिलेगी भाई इसकी। बाकी फ़िलहाल के लिए है। और इसके पिलर पॉड्स पता नहीं मैंने दिखाई नहीं दिखाया अभी, तो एक बार पिलर पॉड भी दिखा देता हूँ। पिलर पॉड भी हमने प्रॉपर RGB बनाए। मतलब अभी इसमें चाबी लगाता हूँ, चाबी कहाँ है, मेरे पास है। तो ये हो गए भाई इसके पिलर पॉड चालू, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये भी प्रॉपर एक्रेलिक बेस्ड है और इनकी एंगलिंग भी जो है वो SQ के हिसाब से हो रखी है। अंदर प्रॉपर जो है आपके हिट करेंगे सीधा कानों तक, बढ़िया, मज़ा आया। तो भाई अब है अगला दिन। तो सिविक की जो है थोड़ी बहुत ट्यूनिंग रात को कर ली थी, तो अभी इसका आउटपुट सुनाऊंगा प्रॉपर ट्यून करने के बाद। बाकी फ़िलहाल अपने पास एक स्कॉर्पियो एन है, इसमें सारा रीवायरिंग का और सारी रीट्यूनिंग का काम है। फ्रंट में फोकल का एक्सेस लग रहा है 3 वे, नाकामिची का फिडेला लग रहा है, और रियर में भी फोकल का ही ऑडिटर लग रहा होगा, ठीक है। और रियर में कोई सबवूफर नहीं था, लेकिन सबवूफर देखो भाई कहाँ लग रहा है, ठीक है। और पता नहीं ये फटके या क्या हुआ है, तार देखना कहाँ वूफर के अंदर से निकल रही है। अब ये काट के निकाली है या क्या करा है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई क्यों ही इसका सबवूफर को काट के यहाँ से तार निकालेगा। सिस्टम समझ में नहीं आया भाई कि क्या तरीका काम करना है। पहली बात, यहाँ पे माउंट करके वूफर कभी नहीं बजता, चाहे कुछ भी लगा लो, क्योंकि यहाँ अंदर मेटल पार्ट है और मेटल पार्ट में कुछ नहीं बजेगा, ठीक है। तो हम इसका सारा कंप्लीट रीवायरिंग कर रहे हैं। एक साउंड मेगस का 4 चैनल है, फ्रंट वे 3 वे एक्टिव कर रहे हैं इसको, रियर पैसिव कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ऑडिशन का एक्टिव सब वूफर लगाएंगे। तो ये सारा काम है इसमें। एक बार इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ और इसकी भी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। तो भाई अब सिविक में आके बैठ चुका हूँ भाई, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी सीटें वीटें नहीं लगी हुई हैं, क्योंकि भाई अभी इसके सीट कवर बन रहे हैं। साइड में तो हमने कपड़ा चढ़ा दिया बढ़िया, देखो प्रॉपर स्टिचिंग करके। तो अब एक बार इसका आउटपुट सुनाता हूँ भाई, किस लेवल का आउटपुट आ रहा है। मतलब एक प्रॉपर फ्रंट 3 वे एक्टिव SQ सेटअप कैसा होता है साउंड। देखो इसमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं, लेकिन जो मज़ा आ रहा है ना गाड़ी में बैठ के, उसकी कोई तुलना नहीं है भाई। तो अब एक बार फिर भी मैं एक हिंदी गाना ही प्ले करूँगा, कॉपीराइट आता हो तो आ जाए, लेकिन ट्यून सुनना। जो इस गाड़ी में ट्यून बज रही है ना प्रॉपर, मतलब जो लेफ्ट राइट हो रहा है, मतलब मज़ा आ गया। SPL तो बहुत कर लिया, लेकिन SQ का अपना अलग मज़ा है भाई। तो अब एक बार गाना प्ले करता हूँ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। मुझे नहीं पता भाई कितना जस्टिस हो पा रहा होगा कितना नहीं, लेकिन जितनी खूबसूरत ये गाड़ी बनी है ना, उतनी खूबसूरत ये बज रही है भाई। पता नहीं जस्टिस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ फ्रंट 3 वे एक्टिव हर्ट्स मिले लेजेंड के, अब बज रहे हैं भाई, मज़ा ही आ गया। मतलब प्रॉपर ट्यूनिंग हो गई है, अब सीट वीट लग जाएंगी ना इसकी, तो ऐसा ही मज़ा आने वाला है, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। प्लस इसको जितना दिखाऊँ ना उतना कम है। मतलब इसके पिलर पॉड्स देख लो कितनी बढ़िया फिनिशिंग में बने हैं, चाहे इंटीरियर कह लो, इंटीरियर भी कितना अच्छा बनेगा। और दूसरा
बूट वूट भी बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा ही सेटअप है जो नॉर्थ इंडिया में तो शायद किसी ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं होगा भाई, जिस लेवल का है। प्रॉपर मैंने देखा लोगों को यहाँ एक्रेलिक लगा देते, बस ये दिख गया, लेकिन ये प्रॉपर मैश है, ठीक है। और पेटी भी, बॉक्स भी इसका ऐसा डिज़ाइन करा है जो नहीं होगा अभी तक, मतलब डिग्गी खुलेगी तो आँखें ही लग रही है सीधी सुसरी दो, क्या बड़ी बुरी तरीके से देख रही है, ठीक है। चल, और साथ में स्कॉर्पियन का भी काम चल रहा है, फटाफट इसे भी कर देते हैं। एसक्यू हो रहा है भाई, ये भी एसक्यू, फ्रंट 3 वे एक्टिव, उसको भी कर दिया। अभी एक आधी गाड़ी और कोई निपटा देंगे, ठीक है। तो अब ये कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद इसको भी सुनाता हूँ कैसी है। इतने स्कॉर्पियो में काम हो रहा था, तो अभी मैंने यहाँ डब्बा दिखाया था ना आपको, जहाँ वूफर लगा हुआ था, तो ये वूफर अभी निकला है, अभी मैंने ब्लॉग में दिखाया भी होगा। मतलब दिस इज़ बियॉन्ड साइंस भाई, है सही में ना, दिस इज़ बियॉन्ड साइंस। मतलब साइंस से परे अगर कोई चीज़ है ना, तो वो काम करने वाले हैं। कैसे? अब तुम ये देखो, ये तार ना नीचे से निकलती है। अब मेरे भाई कोई मेरे को ये बताए कि मेरे यार ने कि ये क्यों फाड़ा, और ये फाड़ के तार ऊपर से क्यों निकाली है, और ये ऐसी थी जब मैंने खोला है। तो भाई ये तो यार मतलब दिस इज़ लिटरली बियॉन्ड साइंस के सबवूफर फाड़ के तार क्यों निकाली गई। मतलब मैं कह रहा हूँ इस देश में कुछ भी हो सकता है भाई, आदमी हाथ से मुंह से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हद हो गई यार। चलो कोई नहीं, हम तो इसे उठा के फेंक देंगे। हम तो ऑडिशन का इसमें एक्टिव सबवूफर लगा रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, काम चल ही रहा है फुल धड़ल्ले से। तो भाई स्कॉर्पियो का जो है सारा काम कंप्लीट कर दिया भाई, सारी रिवायर कर दी, प्रॉपर ट्यून कर दी, फ्रंट एक्टिव कर दिया हमने इसका प्रॉपर, पहले एक्टिव नहीं था, पैसिव चल रहा था, ठीक है। तो अब एक बार इसकी आउटपुट सुनाता हूँ आपको कि किस लेवल की आ रही है, और प्लस हमने इसका मास्टर वॉल्यूम भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब इसको प्ले करता हूँ, बढ़िया सा कोई गाना सुनाता हूँ आपको। प्लस भाई वहाँ सिविक में बैठ के लड़के एंजॉय कर रहे हैं कि क्या मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करता हूँ, प्ले करता हूँ। देखो भाई ये जो है ये एंट्री लेवल के फोकल के 3 वे कंपोनेंट हैं, तो जितने ये आउटपुट दे सकते हैं उतना बढ़िया दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना इनको बढ़िया से ट्यून कर सकता था मैंने उतना ट्यून कर दिया। प्लस अब की बार जो है हमने इसमें जो है ऑडिशन का एक्टिव सबवूफर प्लेस करा है, जो कि डाउन फायरिंग भी है और अप फायरिंग भी है। अब तो सामान भाई ने लोड कर लिया, तो ये है भाई ऑडिशन का, ठीक है। तो ये हमने इसमें लोड करा है, प्लस आवाज़ अच्छी आ रही है ठीक ठाक, लेकिन अभी भी सिविक बज रही होगी, ठीक है। बाकी ओके हो गई भाई, जितना चाहिए था भैया सेटिस्फाई हो गए। 2-4-6 महीने से वही सेटअप सुन रहे थे सेम, लेकिन आउटपुट नहीं आ रही थी, अब खुश हैं। अब फ्यूचर में अपग्रेड करने को मैंने बोला है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंपोनेंट है। किसी अच्छे 3 वे पे जाएंगे ऑडिशन वगैरह पे तो और मज़ा आ जाएगा। जो बात है, गाड़ी बहुत जहर लग रही है। अब हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, जो हमारे प्यारे भाई की जिनकी गाड़ी है उनके पास वापस छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये सार्थक भाई सफाई करने जा रहे हैं। अबे क्या कर रहा है? अरे भाई पुराने भाई क्या हाल है? पुराने ही रख लिया भाई तुमने तो। बढ़िया लग रही जो बात है। चलो चलो बढ़िया, आप चलते हैं भाई, इसको छोड़ाते हैं, फिर कल का दिन दिखाता हूँ क्या करते हैं हम। The next day. तो ये भाई आज अपना अगला दिन, मतलब अगला दिन क्या शाम ही हो गई है। आज पूरे दिन ऐसा सच कुछ था नहीं, तो बस अपने पास एक ये फ्रॉन्क्स आई थी, इसमें हमने पहले भी सेटअप करा था। तो भाई थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, तो अपग्रेड के नाम पे हमने इसमें क्या करा है मैं बता देता हूँ एक बार। तो हमने इसमें पहले MRX का 100.4 लग रहा था और उस पर चल रही थी अपनी 4 ओरा की मिड। तो अब हमने MRX की जगह भाई माफिया ऑडियो का 200x4 लगा दिया, ठीक है। बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है भाई, ठीक है। इसकी वायरिंग इधर कर दी। प्लस भाई MRX का 100.4 हमने यूज़ में ले लिया है पिलर पॉड्स के लिए। इसमें पिलर पॉड बनाया है, ओरा का ट्विटर, ओरा का फुल रेंज, और माफिया ऑडियो का DSP लगा दिया। पाइनियर की इसमें हेड यूनिट लग रही है 6750। तो अब यहाँ माफिया ऑडियो का DSP लग गया, तो बढ़िया हो गया होगा, ठीक है। और प्लस इसमें पहले जो वूफर लग रहा था वो यही था अपना BA का 1000 लग रहा था, और अब इसमें हमने मतलब अब तो खैर वूफर तो अभी अपग्रेड नहीं कर रहे, वूफर यही है, और MRX का 1500 मोनो है। तो एक बार इसको फटाफट ट्यून कर लेता हूँ और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, फिर क्या बढ़िया आउटपुट आ रही है। तो भाई अब एक बार इसका आउटपुट सुना देता हूँ आपको किस लेवल की बज रही है।
डीएसपी लगने के बाद इंक्रीमेंट बहुत बढ़िया आ गया, प्लस पिलर पॉड वगैरह अपने लग गए हैं तरीके से। ठीक है, तो अब एक बार सुनाता हूँ भाई। तो बढ़िया आउटपुट आ रहा है डीएसपी लगने के बाद। वोकल भी बहुत इंक्रीमेंट हो गई है, मतलब काफ़ी क्लियर हो गई है और बढ़िया हो गई है। प्लस अपनी बेस भी अच्छी खासी बढ़िया जैसी बज रही थी उससे कम से कम 30 से 40% का इंक्रीमेंट है पहले से। बाकी पिलर बोर्ड वगैरह लग गए हैं तो और थोड़ी अच्छी बज रही है। तो भाई खत्म करते हैं अपने इस ब्लॉग को आज भाई इसी पॉइंट पे। भाई कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा सब्सक्राइबर अपने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो शेयर करो भाई वीडियो को, दिखाओ। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, और कोई भी काम हो गाड़ी से रिलेटेड भाई, ऑडियो सेटअप, लाइटिंग, इंटीरियर वगैरह कुछ भी, तो भाई को कांटेक्ट कर सकते हो अपने। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सारे बोलो जय श्री राम, बाय।